आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने बजट पास किया है, उस बजट को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के वरिष्ठ आप पार्टी के नेता मौलाना अनीस मलिक, जो बताएंगे कि बजट जनता के लिए कितना अच्छा है और कितना बेकार है। बाकी बात बाद में पूछिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जन कल्याण एक्सप्रेस और आपने और आपकी यहाँ आकर अपने अहम मुद्दे को पूछने की जो है ना हिम्मत की और हौसला दिखाया। लेकिन इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बारहा परेशान करने का काम करती है दूसरे राज्यों की सरकार को, जहां उनकी सरकार राज्यों में नहीं है। ये बजट में साफ साफ देखा गया जो दिल्ली 2.32 करोड़ रुपए टैक्स देती है, उस दिल्ली को क्या मिला? जीरो। उस दिल्ली की एमसीडी सरकार को क्या मिला? जीरो। और बाकी दूसरे एरियो में, बाकी दूसरे राज्यों में 1.24 करोड़ रुपए सारे राज्यों को देने का काम किया। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना बड़ा चढ़ाकर बजट दिया ताकि उनकी सरकार न गिर जाए जो बैसाखी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये बजट देश के लिए नहीं बल्कि इन सरकार के साथियों के लिए था जिनसे मिलजुल कर इन्होंने ये सरकार बनाई। ये जैसा देखा जा रहा है कि बराबर बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, और आप उसका आरोप लगा रहे हैं कि 2 स्टेटों को दिया है, बाकी स्टेटों को ना देने की वजह क्या रही और पिछली बार कितना % उनको दिया था? दिया और राज्यों को भी, दिल्ली को जीरो दिया। मैं दिल्ली से आता हूँ तो मैं दिल्ली की बात करूँ। अब जिस तरीके से इन्होंने 5000 करोड़ रुपए का जो है ना आंध्र प्रदेश को दिया, बिहार को 1400 करोड़ का दिया बजट, ये क्या दिखाना चाहते हैं? क्या सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान के राज्य हैं? क्या दिल्ली हिंदुस्तान से बाहर है? आप ये बताइए ना। ये तो आप भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाले आज कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, बल्कि देश की जनता ने उनको जिताकर उस कुर्सी पर बिठाया है, ना कि आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन वो सिर्फ अपने साथी मुख्यमंत्रियों का ख्याल रखते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और बाकी राज्यों का कोई भी ख्याल नहीं है। देना ना देना बराबर सा है। जिस तरीके से 1.24 करोड़ रुपए इन्होंने दूसरे राज्यों को दिए, क्या दिया है? अगर उन दोनों राज्यों से कंपेयर किया जाए तो कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, जैसे कि दिल्ली से भी हटके कुछ मुद्दे हैं हमारे पास। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे आपको पता है कि कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा पे कानून लागू किया गया कि सभी लोग अपनी जो फलों की, सब्जी की या होटलों की जो जगह हैं जहाँ वो उसका व्यवसाय है मुस्लिम लोगों का या किसी का भी बहरहाल, वो नेम प्लेट लगाएं। लेकिन महसूस यह होता है कि एक ही समुदाय को टारगेट बनाया गया। उनकी वीडियो भी वायरल होती रहती है कि कोई हिसाब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज पहली बार नहीं हुआ कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब से 2015 से सत्ता में आए हैं, उनका काम ही एक रह गया है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाए और आपसी भाईचारे को तोड़ा जाए। हिंदू मुस्लिम के बीच में मोहब्बत की दीवार खड़ी ना हो पाए, उस दीवार को तोड़ दिया जाए। इसलिए कोई ना कोई इनका नेता कहीं से उठता है और कोई भी कुछ कह देता है। मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसने अपनी यूपी पुलिस को यह आदेश दिया। लेकिन एक तरफ मैं सलाम करता हूँ न्यायाधीश को और हिंदुस्तान के संविधान को, संविधान बचा हुआ है तो उनको मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये अपना कानून वापस लेना पड़ा। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मीट का जो ये सावनों के महीने में के अंदर बंद कर दिया जाता है उस वक्त के लिए, और
ये जो रोड पे दुकानें हैं, चलो उसको बंद करने लोग इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं कि ये बंद नहीं होना चाहिए, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक आदमी अगर मीट नहीं खाता तो ना खाए, कौन उसको कहता है कि खाए। एक आदमी अगर खाता है और वो रोज़ाना इस चीज़ का आदी है तो आप किसी भी खाने को तो नहीं रोक सकते। हाँ, ये है कि देखो, हिंदू भाई कावड़ लेकर जाते हैं, उनका एहतराम हमें भी करना चाहिए। हमारा मज़हब मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है। तो जो बाहर लोग लगाते हैं तो थोड़ा सा पता नहीं, अगर पर्दे से भी बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं, लेकिन गलियों में कुछ वीडियो इस तरीके की वायरल होती है, उस पर आप कुछ नहीं बोल पाए, जो जैसे सेब पे पेशाब करना या आमों पेशाब करना, ये इस पे विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एडिटिंग का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मेडिकल साइंस का ज़माना है। आज के वक्त में क्या नहीं हो सकता। आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं और एडिटिंग की वजह से आप प्रदेश के प्रधानमंत्री को भी यहाँ बैठा सकते हैं। एडिटिंग और टेक्नोलॉजी तो है ही है। तो सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके कि किसी के सर पर टोपी लगा दी, वो चाहे हाथ धो रहा हो, उसके हाथ में सेब दे दिया तो कर दिया कि पेशाब कर रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है बताइए? कोई इंसान, आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। जानवर भी अगर कहीं पेशाब करता है तो देख कर करता है कि कोई चीज़ तो नहीं खाने की। तो क्या इंसान जानवर से भी गया गुजरा है जो इस तरह की हरकत करेगा? और उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ये तो सिर्फ लोगों को तोड़ने की बातें एडिटिंग करके, ये जो IT सेल इनका भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ताकि इनकी सत्ता की रोटी इसी तरह जलती है। अच्छा, कांवड़ जो लेकर आ रहे हैं, उन लोगों को जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों को सेवा करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आपके विचार? देखिए, मैं कहना क्या चाहूँगा, मुझे कहने से पहले ही मैंने कई वीडियोस देखी हैं कि मुसलमान भाई जो डॉक्टर हैं वो कावड़ लाने वाले भाइयों के पैरों पर जो है ना, उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। और ये आज से नहीं है, जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब भी से ऐसा हुआ। ये तो कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसे सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम किया। ये तो ऐसा कहाँ है कि आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले से लोग कावड़ लेने जाते हैं तो वो आपसे भी मिलने आते हैं कि भाई मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। लेकिन इस कल्चर को, इस रस्म को ख़त्म करने का अगर काम किसी ने किया है तो जो पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहती है, उसी ने सबके साथ विश्वासघात करने। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मौलाना अनीस मलिक साहब, और जिन्होंने अभी बजट के बारे में और कांवड़ की सेवा के बारे में सभी लोगों को कहा कि कांवड़ियों की भी सेवा करनी चाहिए। ये इंसानियत का पैगाम है और मोहब्बत का पैगाम है। और देखते रहें आप जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।